जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। तो इस वीडियो में हम एकदम से बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर किसी को, हर स्टूडेंट को पता होनी ही चाहिए। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो टोटल 50 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? बताइए। सबसे उत्तरी अक्षांश है 37°6 उत्तर। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या मुख्य बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण की बात करें, मुख्य बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी को कहा जाता है दक्षिणी बिंदु। और समुद्र से लगा हुआ नहीं बोल रहे हैं, ये मुख्य भूमि का पूछ रहे हैं। तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें हम तो हिमालय पर्वत सबसे लंबी है। और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, प्राचीन। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, याद रखिएगा, गुरु शिखर। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन बी, कुंचिकल फॉल्स सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम गौमुख से हुआ है। कहाँ से? गौमुख से हुआ है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी भी क्या है? गंगा नदी। पवित्र नदी भी क्या है? गंगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सियांग, दिहांग, लोहित या उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा। उपरोक्त सभी नाम से ये जानी जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम इसे मिला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा राज्य हमें गोवा है। अगला है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार आता है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? कौन से राज्य है जिसमें सबसे अधिक तट रेखा है, समुद्री तट रेखा है? तो गुजरात में सबसे अधिक तट रेखा है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में आता है। भारत में मानसून की वर्षा किस कारण होती है? ठीक है, तो मानसूनी वर्षा किस कारण होती है? चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, भूमि समुद्र ताप अंतर या ज्वार भाटा। तो भूमि और समुद्री ताप अंतर के कारण मानसून की वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दार्जिलिंग, चेरापूंजी, मासीराम या शिलांग। तो मासीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका कारण है कि ये जो जगह है वो तीनों ओर से क्या है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जो बादल है वहाँ जाके फंस जाता है और खूब बरसता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील जो है वो, कश्मीर की वुलर झील जो है वो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा, ओडिशा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी का, कावेरी नदी या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गोदावरी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो सुंदरवन में बनता है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। कौन सी? अनाई मुड़ी, याद रखिएगा,
भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार सबसे ऊंचा पठार है। दक्कन पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो दक्कन पठार की जो प्रमुख नदी है वो गोदावरी नदी है, याद रखिएगा गोदावरी। नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बाकी नदी सब किधर बहती है? पूर्व की ओर, है ना। और ये जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है। भारत में काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, तो कपास के लिए ये प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा या पोटास? तो लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण उसका रंग जो है वो लाल दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा लोहा। भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत के झारखंड में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की बात करें तो झरिया को सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहा जाता है। अगला, भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र मुंबई हाई, जो कि समुद्र में स्थित है। ठीक है जी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध ओडिशा के हीराकुंड बांध को कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी पर। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा जो है वो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब देखते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है। तो सुरंग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है सबसे लंबी सुरंग। पूर्वी घाट किस राज्य में अधिक फैले हैं? तो पूर्वी घाट जो है वो आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक फैले हुए हैं। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? सुंदरबन का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में बनती है, याद रखिएगा कहाँ बनती है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? नदी में भी बनती है द्वीप, वो कौन सी है? तो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप तो सबसे बड़ी नदी द्वीप कहा जाता है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है और यहाँ द्वीप स्थित है, माजुली द्वीप जो है वो स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम में पूरा चाय का बागान पाया जाता है और यहाँ ही सबसे अधिक चाय उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, कॉफी उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? तो निम्न में से कर्नाटक जो है कॉफी उत्पादन में पहला स्थान रखता है। भारत में रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? तो ये जो खरीफ फसल है उसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। ये सब धान वगैरह बोते हैं वो खरीफ फसल में आती है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी या समशीतोष्ण? तो भारत में, याद रखिएगा, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसून पर डिपेंड होती है हमारी जलवायु। भारत में पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा करते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह सबसे बड़ा है मुंबई का बंदरगाह, याद रखिएगा मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा है। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस समुद्र से लगी है?
इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान है द्रास। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अब सबसे गर्म स्थान की बात करें तो फलोदी नामक स्थान जो भारत का सबसे गर्म स्थान है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत में हम जो टाइम देखते हैं वो किस देश से लिया गया है, किस देशांतर से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला है, भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र माने जाते हैं? तो 6 भौगोलिक क्षेत्र माने जाते हैं भारत में। कितने? तो 6, याद रखिएगा 6। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा सुंदरबन। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।